नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मनी सोसाइटी पर। दोस्तों आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है रीजनिंग की रहने वाली है, और रीजनिंग का जो टॉपिक है अपना ब्लड रिलेशन का रहने वाला है दोस्तों, रक्त संबंध। जहां से दोस्तों यहाँ पर सीईटी का एग्जाम हो या फिर आपका राजस्थान पुलिस हो, कोई सा भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें यहाँ पर दोस्तों ब्लड रिलेशन से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। और ब्लड रिलेशन के दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ जाते हो तो दोस्तों आपका जो है ब्लड रिलेशन आसान हो जाता है। पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आप यहाँ पर कर पाओगे, अगर कंसेप्ट आप समझ जाते हो तो कोई सा भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ब्लड रिलेशन से आपका गलत नहीं होगा कभी भी दोस्तों। तो चलेगा दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। तो चलेगा दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका जो यहाँ पर कंसेप्ट है वो किस प्रकार रहने वाला है दोस्तों। तो कंसेप्ट इस प्रकार से यहाँ पर आपका रहने वाला है। जैसे आपको दोस्तों यहाँ पर स्वयं की पीढ़ी रहती है, एक तो होता है आप स्वयं, और दोस्तों स्वयं के ऊपर अगर बात करें अपन तो उसके ऊपर वाली जो पीढ़ी को दर्शाएंगे, तो जैसे माता पिता हो गया, दादाजी हो गए या परदादा हो गए दोस्तों, तो ये वाली पीढ़ी को अपन इस वाले एरो से दर्शाएंगे। अगर नीचे वाली पीढ़ी की बात करें या फिर स्वयं वाली पीढ़ी की बात करें तो स्वयं वाली पीढ़ी में जैसे भाई हो गया, इधर से बहन हो गए, पत्नी हो गई, ऐसा अगर कोई भी शख्स रहता है तो उसको इस वाले एरो से दर्शाएंगे दोस्तों, इस वाले से या फिर इस वाले से। नीचे वाली पीढ़ी जैसे यहाँ पर पुत्र हो गया, पोता हो गया, परपोता हो गया, इस वाले अगर यहाँ पर जनरेशन की बात होगी तो हम यहाँ पर इस वाले एरो से, इस वाले एरो का यहाँ पर यूज पे लेंगे दोस्तों। यहाँ पर दूसरा हमको यहाँ पर समझने वाली जो चीज़ें वो हैं, जैसे ही यहाँ पर बात करें कि कोड ब्लड रिलेशन वाले की बात करें, कोड ब्लड रिलेशन में क्या होता है, जैसे एम यहाँ पर बी का भाई हैं, तो एम जो है यहाँ पर ये मेल हैं और फीमेल है, तो मेल को यहाँ पर प्लस काम लेंगे मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर माइनस यूज में लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कोड वाले, तो कोड वाले में यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर प्लस माइनस का हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ अपन को फिर ऐड करनी है जो आगे अपने यहाँ पर क्वेश्चन में काम आने वाली है। जैसे यहाँ पर बी का सी से क्या रिश्ता, यहाँ पर बी का ए से क्या रिश्ता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जैसे का और से वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें अपन को बहुत ज़्यादा डाउट करेंगे ये क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पर याद रखना है आपको, जिसके पीछे यहाँ पर का लगा होगा वही आपका आंसर होगा, जिसके पीछे से है वो यहाँ पर आंसर नहीं होगा। और बहुत से क्वेश्चन में आपको ये का नज़र नहीं आएगा तो दोस्तों, और जिसमें से नज़र आएगा तो आपको ये वाला ही आंसर वहाँ पर चुनना रहेगा दोस्तों। ये वाला कंसेप्ट अगर आप क्वेश्चन में यूज करते हो, सभी क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगता है, और ज़्यादातर दोस्तों ये वाले कंसेप्ट से यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो पाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपके क्वेश्चन होने में। तो चलेगा दोस्तों, आज के यहाँ पर इसी कंसेप्ट से सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज के क्वेश्चन का। और आज की क्लास का हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर यम के का भाई है और पी के की बहन है, आर जो पी का पिता है, तो के आर से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। तो पहले इसने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे अपन ने जैसे कंसेप्ट समझा वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। एम है जो के का भाई है, एम जो है वो क्या है, के का भाई है, तो के का भाई है तो इसको ऐसे कर देंगे, और भाई है तो यानी कि प्लस में कर देंगे, मेल है तो। साथ ही यहाँ पर आगे दे रखा है पी के की बहन है, पी जो है वो के की बहन है तो माइनस से कर देंगे। आगे दे रखा है आर जो है पी का पिता है, आर जो है वो पी का पिता है तो इसको प्लस से कर देंगे। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है के का, यहाँ पर के आर से किस प्रकार संबंधित है, जिसके पीछे से है वो अपना आंसर नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया। साथ ही जिसके पीछे यहाँ पर कुछ भी नहीं है या फिर जिसके पीछे का लगा हो वही अपना आंसर होगा। तो क्या यहाँ पर के हैं वो क्या है, आर का किस प्रकार संबंध है, तो यहाँ पर पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकता है, इसमें प्लस और माइनस अपन को पता नहीं चल रहा है, तो दोस्तों अपना यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका, पुत्र या पुत्री। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर सभी क्वेश्चन को करेंगे अपन, और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दे रखा है आपको बी आर की बहन है, बी जो है आर की बहन है, तो बी यहाँ पर आर की बहन है तो लो दोस्तों, बहन है तो माइनस कर देंगे। और आगे दे रखा है यम आर का भाई है, यम जो है आर का भाई है, प्लस कर देंगे। आगे दे रखा है डी आर की माँ है, डी जो है वो आर की माँ है तो इसको माइनस कर देंगे। साथ ही यहाँ पर दे रखा है आगे एच डी का पति है, एच जो है वो डी का पति है, और पति वाले को दोस्तों इस प्रकार के एरो से अपन यहाँ पर
जोड़ेंगे दोस्तों आपस में। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है, एच के कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों आपस में पति पत्नी होंगे, और पति पत्नी होंगे तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये तीनों ही इसके, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। तीनों ही इसके बच्चे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 के साथ। ऑप्शन मतलब बी के साथ 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर देंगे सभी। एक बार खुद से इसी कंसेप्ट से यहाँ पर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है यहाँ पर, पी जे का पिता है। पी जो है वो क्या है, जे का पिता है। पी जे का पिता है दोस्तों, यहाँ पर पी जे का पिता है तो प्लस कर देंगे। आगे दे रखा है यस एन की माता है। यस जो है एन की माता है, जो एन की माता है, और यहाँ पर एन जो है वो जे का भाई है। ठीक है, यहाँ पर एन जो है वो जे का भाई है, भाई ये तो प्लस कर देंगे। और एस जो है वो किसकी माता है, एन की माता है दोस्तों। आगे दे रखा है इन्होंने कि बी एस का पुत्र है। बी जो है एस का पुत्र है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। और सी जो है वो बी की बहन है, तो ये इस प्रकार से आपस में जुड़ जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पूछा क्या गया है कि सी का पी से क्या संबंध है। जिसके पीछे का लगा होता है वही अपना आंसर होता है, जिसके पीछे यहाँ पर या फिर से लगा हो या कुछ भी नहीं लगा हो, लेकिन अपन को का वाला पकड़ के चलना है दोस्तों। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। सी क्या लगता है यहाँ पर, पी का। तो यहाँ पर दोस्तों पी का एक पुत्र लगेगा दोस्तों। यहाँ पर माइनस है तो पुत्री लगेगी दोस्तों। ये प्लस माइनस आपको यहाँ पर इसी प्रकार से मदद करेंगे। यहाँ पर बहुत सी बार जैसे ऑप्शन में पुत्र भी दिया होता, तो आप यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका पता नहीं होता आपको माइनस का, तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता दोस्तों, यानी कि आंसर गलत हो जाता आपका। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। पूरा कंसेप्ट अगर आप यूज करते हो तो दोस्तों आपके कोई सा भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने वाला। इसी कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन करने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एल के की पुत्री है। एल का विवाह डी के साथ होता है, और बी डी का पुत्र है। टी का विवाह बी के साथ होता है। अब यहाँ पर इतना क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एल के की पुत्री है। ठीक है, एल जो है वो के की पुत्री है तो माइनस कर देंगे। आगे दे रखा है एल का विवाह किसके साथ होता है, डी के साथ होता है तो प्लस कर देंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से इसको दोनों को कर देंगे। साथ में यहाँ पर दे रखा है आगे बी डी का पुत्र है। जो बी है वो डी का पुत्र है तो प्लस कर देंगे। आगे दे रखा है यहाँ पर टी का विवाह किसके साथ होता है, यहाँ पर बी के साथ होता है तो माइनस कर देंगे टी को। आगे दे रखा है यहाँ पर तो डी टी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर डी जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर आंसर देंगे सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी क्या है तो डी ही अपना राइट आंसर होगा, तो डी यहाँ पर सांस है दोस्तों। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की ओर चलते हैं, जल्दी से इसका भी आंसर दे दीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है एक पुरुष की ओर। दोस्तों ये परिचय वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कहती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर डाउट में डाल देते हैं। इनको कैसे करना है, तो एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने क्या कहा कि इसकी माता, तो महिला ने कहा, तो पहले तो महिला को बनाएंगे दोस्तों। महिला ने क्या कहा कि इसकी माता मेरे पिता, तो महिला के पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि वो स्वयं की बात हो रही है। साथ ही किसके बारे में बोल रही थी, पुरुष के बारे में बोल रही थी। तो यहाँ पर बोला गया था कि इसकी माता, किसकी माता, यहाँ पर पुरुष की माता, तो पुरुष ये हो जाएगा दोस्तों। पुरुष की माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री का मतलब यहाँ पर स्वयं के बारे में वो बात कर रही है। तो पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, पहले तो यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर पुरुष अपना राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर पुत्र हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बी के साथ होगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 की ओर चलते हैं, सभी इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा, आप खुद से करिएगा, ये भी सेम क्वेश्चन रहने वाला है इसी प्रकार का। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रमिला ने कहा, क्या कहा कि वो मेरे दादा, तो प्रमिला यहाँ पर पहले तो प्रमिला को बनाएंगे, और प्रमिला के बाद दोस्तों यहाँ प्रमिला के दादा कौन है, तो प्रमिला के यहाँ पर पहले पिता होंगे, और पिता के यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दादा होंगे दोस्तों। ठीक है, पिता के भी पिता यहाँ पर इसके दादा हो जाएंगे। प्रमिला के दादा यहाँ पर आगे पढ़ेंगे दोस्तों। प्रमिला के दादा एकमात्र पुत्र हैं, प्रमिला के दादा के एकमात्र पुत्र हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल, वो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र के पुत्र के पुत्र हैं, तो वो पुरुष
यहाँ पर प्रमिला से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इसके प्रमिला के पिताजी, पिताजी का पुत्र, यानी कि इसका क्या लगेगा, तो पुरुष के बारे में बात हो रही है। से प्रमिला के पीछे लगा हुआ है, काम अपन किसके पीछे जोड़ देंगे, यहाँ पर पुरुष के पीछे, तो यहाँ पर भाई हो जाएगा इसका सही जवाब। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरुण रोहित का पिता है। अरुण जो है रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है। तो पहले तो अरुण को ऐसे कर लेंगे, अरुण जो है वो रोहित का पिता है। अरुण को यहाँ पर दोस्तों ऊपर की ओर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अरुण जो है वो किसका पिता है, यहाँ पर रोहित का पिता है। तो रोहित को आर से कर देंगे। रोहित माला का भाई है, रोहित जो है माला का भाई है, माला का भाई है दोस्तों रोहित, प्लस कर देंगे, माला माइनस हो जाएगा, और पिता है तो इसको भी प्लस कर देंगे। इससे साथ ही आगे देखेंगे, दिलीप की पत्नी, भाई हैं माला दिलीप की पत्नी है। माला जो है वो दिलीप की पत्नी है दोस्तों, ठीक है, दिलीप की पत्नी है। आगे देखिएगा दोस्तों, तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। तो दिलीप यहाँ पर जिसके पीछे का लगा होगा वही अपना आंसर होगा। तो दिलीप का यहाँ पर रोहित से संबंध बताना है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जीजा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 रहने वाला है। सभी इसका आंसर देंगे 8 का। बहुत ही यहाँ पर अच्छा वाला क्वेश्चन है 8 भी। ए ने बी से कहा, क्या कहा, ए ने बी से कहा कि आप मेरे पति की पुत्र वधू के बेटे हैं। तो बी और ए के बीच यहाँ पर संबंध बताना है आपको। यहाँ पर बोला गया है कि ए ने बी से कहा, तो ए बी से कह रहा है, ए ने बी से कहा, तो ए कहेगा, तो ए ने कहा कि आप मेरे पति, तो ए का पति कौन हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर ये इसका पति हो जाएगा, प्लस पति की पुत्र वधू यहाँ पर इसका ये पुत्र हो जाएगा दोस्तों, पुत्र वधू यहाँ पर ये इसकी पुत्र वधू हो जाएगी दोस्तों माइनस में। पुत्र वधू के यहाँ पर बेटे हो, कौन यहाँ पर बी हो जाएगा, पुत्र वधू का बेटा। आगे देखिएगा यहाँ पर, तो ए और बी के बीच यहाँ पर आपको रिश्ता बताना है। तो ए और बी के बीच यहाँ पर ए और बी के बीच यहाँ पर पोता और नाती का हो जाएगा दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिएगा जल्दी से, और इसका भी यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, उसका भाई का पिता मेरे पितामह का इकलौता पुत्र है। उस स्त्री की माता उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर एक बार आप बताएंगे कि पितामह क्या होता है। ठीक है, पितामह किनको बोला जाता है, तो ये आप बताएंगे। तो पितामह दोस्तों, पितामह कौन होते हैं, तो दोस्तों दादाजी को ही पितामह कहा जाता है दोस्तों। तो चलेगा, यहाँ पर इसका भी आंसर देंगे जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्या बोला गया वो देखिएगा। यहाँ पर स्त्री की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने स्त्री की ओर संकेत, यहाँ पर चित्र में पुरुष की ओर संकेत करते हुए स्त्री ने कहा कि उसके भाई का पिता, किसने कहा, स्त्री ने कहा, तो स्त्री, तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर पहले तो हो जाएगी स्त्री, और स्त्री का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भाई का यहाँ पर दोस्तों पिता, और पिता यहाँ पर स्त्री के जो हैं वो इकलौते पितामह का पुत्र जो हैं इनके पिता हो जाएंगे दोस्तों। साथ ही यहाँ पर जो भाई हैं, अब यहाँ पर माता जी की बात हो रही है, तो यहाँ पर की माता, यहाँ पर आगे पूछा गया है भाई के पिता मेरे पितामह के इकलौते पुत्र हैं। तो उस स्त्री की माता यहाँ पर हो जाएगी माइनस, उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित हैं, दोस्तों, पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगी दोस्तों, यहाँ पर बताएंगे सभी। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ माँ हो जाएगा इसका, क्योंकि ये भी इसकी बहन है। तो बहन है तो पुरुष कौन था, यहाँ पर भाई जो था वो यहाँ पर पुरुष था दोस्तों। ठीक है, पुरुष ये था, तो यहाँ पर ये भी इसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी दोनों, कि यहाँ पर माँ हो जाएगी जो स्त्री थी। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 वाला रहने वाला है, और ये दोस्तों कोड ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें यहाँ पर दोस्तों कैसे आपको यहाँ पर कोड में जो दे रखा है उसको समझना है। ए इंटू बी का जो मतलब है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का यहाँ पर अर्थ है ए बी का भाई है, ए
डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो पी प्लस क्यू डिवाइड आर इंटू टी में टी का पी से क्या संबंध है दोस्तों। इसने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे आपको जमाना है। ए जो है तो यहाँ पर पहले तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर पी जो है प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का देखेंगे। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी का भाई है, पी जो है ए बी का भाई है, तो पी जो है वो क्यू का भाई है। सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर देंगे पी को। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है दोस्तों ए, यहाँ पर डिवाइड वाला, तो डिवाइड में क्या दे रखा है ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर क्यों जो है आर की पुत्री है, सीधा सा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, इसकी पुत्री हो जाएगी, इसकी ये पुत्री हो जाएगी दोस्तों। आगे क्या दे रखा है मल्टीप्लाई दे रखा है, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी का, यहाँ पर ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी हो जाएगी। तो आर जो है टी की पत्नी हो जाएगी, टी यहाँ पर प्लस हो जाएगा दोस्तों, आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। आगे क्या दे रखा है दोस्तों टी का, जिसके पीछे का है वो अपना आंसर होगा। टी का पी से क्या संबंध है, तो टी का पी से यहाँ पर संबंध बताना है आपको, ठीक है। पी से क्या संबंध है दोस्तों, ये दोनों क्या है भाई बहन है। तो यहाँ पर टी क्या है, पिता है, सीधी सी बात है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला है सेम। इसको भी आप यहाँ पर कोड में सीधा सा यहाँ पर सोल्व कर देंगे और दोस्तों इसका जल्दी से आंसर देंगे। यहाँ पर सी डॉलर वाला यहाँ पर निशान दे रखा है और सी इसका मतलब जो दे रखा है, सी है जो डी का पति है, और इसका जो मतलब है एंड का मतलब यहाँ पर सी डी की माता है, प्रतिशत का मतलब दे रखा है सी डी का पुत्र है। और यहाँ पर दोस्तों आगे जो दे रखा है तो यहाँ पर इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। तो x पहले तो प्रतिशत वाले में चलेंगे, यहाँ पर सी डी का पुत्र है, x जो है जेड का पुत्र है, सीधे से आ गए। यहाँ पर जेड का पुत्र कौन है, x है। इसका मतलब क्या दे रखा था, डी सी का पति है, तो जेड डब्ल्यू का पति है। इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है एंड वाला। एंड का मतलब क्या था, तो सी डी की माता है, सी है वो डी की माता है, डब्ल्यू है वो वाई की माता है दोस्तों, वाई की माता हो जाएगी डब्ल्यू, ठीक है। वाई क्या है अभी पता नहीं चल रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है डब्ल्यू को केवल एक पुत्र हैं, डब्ल्यू को केवल एक पुत्र हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वाई एक्स की बहन है, एक तो ये हो गया, वाई एक्स का भाई है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, एक्स का भाई नहीं हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोला क्या गया है एक ही यहाँ पर दोस्तों पुत्र हैं। डब्ल्यू को केवल एक ही पुत्र है, आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो दोस्तों पुत्र केवल एक ही है, एक्स वाला जो प्लस दे रखा है। अगला वाला देखेंगे एक्स वाई का पुत्र है, एक्स वाई का पुत्र है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एक वाई एक्स का पुत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए वाला इसका हो जाएगा सही आंसर। जो वाई है वो एक्स की बहन है दोस्तों, ठीक है, आपस में ये बहन हो जाएगी और ये भाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और इसका आंसर सभी कमेंट में देंगे, खुद से करेंगे दोस्तों। आपने अगर पूरा क्लास देखा है तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये भी कोड ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने आपको समझा दिया कैसा आपको देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला आंसर आपका रहने वाला है, तो यहाँ पर इसका आंसर करना है। ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपका इस फॉर्मूले से आपको करना है जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसमें से आपको अगर ये अच्छे से समझ में आ गया आपको दोस्तों, तो इसका अगर कंसेप्ट मतलब अच्छे से समझ में आ गया तो आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए ब्लड रिलेशन में, आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिएगा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।